हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट दिनेश सोमानी सर हैं प्रो इंटेल ट्रेड सर्विसेज से। तो सोने और चांदी में फिर आगे क्या रणनीति रखी जाए, सबसे पहले ये समझते हैं। दिनेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो ऊपरी स्तरों से एक रौनक दिखी और वहां से अब जो गिरावट है, ये बाजार दरअसल अब कहता क्या है? क्या संभलने की जरूरत है या 17 तारीख का जो है वो बहुत बड़ा ट्रिगर है, उसका इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे लास्ट पहले 3 दिन वीक हमने देखे थे कि बड़ी वोलेटिलिटी का वीक था और एक बड़ा फॉल हमने प्राइसेस में आता हुआ दिखा। यहाँ सिल्वर ने करीबन 2,31,000 2,32,000 के लेवल्स बनाए और गोल्ड ने 1,46,500 के लेवल्स बनाए। वहां से हमने थोड़ी सी रिलीफ रैली आते हुए देखी, जो प्राइसेस दोबारा 1,53,500 के आसपास गोल्ड आया और 2,54,000 के आसपास सिल्वर आई। कॉमेक्स गोल्ड में निचले लेवल से करीबन 6% की तेजी आई, वहीं सिल्वर में करीबन 15% की तेजी दर्ज हुई। इस तेजी के बाद ये स्वाभाविक था कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, जो कल लेट इवनिंग हमने देखी है। 2,54,000 के लेवल से अभी 2,50,000 के भीतर सिल्वर गोल्ड है 1,53,800 की लेवल से 1,52,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक आज इनिशियल फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और संभव है। सिल्वर यहाँ से 2,48,000 से 2,49,000 के आसपास एक बार हमें देखने मिल सकती है। वहीं गोल्ड की अगर बात तो मुझे लगता है कि 1,52,000 के आसपास के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो मुनाफा वसूली फर्स्ट इनिशियल हाफ में हमें देखने मिलेगी, सेकंड हाफ में दोबारा एक बार रिकवरी संभव है। दिनेश जी, क्रूड पर क्या राय होगी आपकी? क्रूड में तेज गिरावट करीबन 18 से 20% के आसपास की हमें देखने मिली है। ऊपरी लेवल जो 10,200 के बनाए थे, वहां से करीबन 7550 का कल लो बना है। आई थिंक प्रेशर बिल्कुल इसमें बरकरार है। इंटरनेशनल मार्केट जो WTI क्रूड है 84 के भीतर ये क्लोज दिखा है। आने वाले समय में 78 से $76 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। इंट्राडे के लिहाज से अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो 7700 के आसपास इंडियन M6 मार्केट में एक शॉर्ट सेल की रणनीति अपनाई जा सकती है। 7570 और 7430 ये डाउनसाइड टारगेट मुझे नजर आते हैं। 70-20 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। हमारा पहला सवाल जो है वो हमारे एक दर्शक हैं देव बंदी, और पूछ रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर पे दिनेश जी क्या करना चाहिए? फिलहाल रुकें या बने रहें? लगे हाथ दिनेश सर, आपकी कॉल्स भी बची हुई थी, वो भी बता दीजिएगा। जी गोल्ड पर तो अभी मेरा स्पेसिफिक कॉल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 1,52,000 के आसपास से इसमें दोबारा बाइंग निकल कर आ सकती है। सिल्वर मुझे लगता है कि पहले अगर 1,51,400-500 आता है तो वहां शॉर्ट सेल करना चाहिए। 2,53,200 स्टॉप लॉस मेंटेन कर नीचे में लगता है 2,49,000 के लेवल प्रोबेबली सिल्वर में आने चाहिए और 248 के आसपास से फ्रेश बाइंग निकल कर इसमें आ सकती है। रही बात पोजिशनल लॉन्ग और शॉर्ट की, तो मुझे लगता है कि करीबन 2,45,000 के भीतर या $66 कॉमेक्स अगर आता है तो वहां से एक बार दोबारा लॉन्ग अच्छा इनिशिएट किया जा सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेडिंग जोन है निचले लेवल से ऑलरेडी 15 से 17% का मूव आ चुका है। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि निवेशक ने थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, करेक्शन में बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए। दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सिल्वर में बाइंग के मौके खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर सिल्वर अभी लेने का मौका है या थोड़ा वेट करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि $67 आने का इंतजार करना चाहिए। $61 से ये सीधा सीधा $71 तक के आया है, मतलब करीबन ये 16 से 17% का मूव ऑलरेडी दे चुका है। इन लेवल पर मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस मोड रखना चाहिए। फ्राइडे को जो मीटिंग है जहां पर ये साइन होगा MOU, उसके बाद मुझे लगता है क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी। ऑलमोस्ट जो प्राइजेस थी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आउट होने वाली सिचुएशन फैक्टर्ड इन हो चुकी है प्राइजेस में। फ्रेश ट्रिगर मुझे लगता है कि फेड मीटिंग से रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस मोड रखना चाहिए। करेक्टिव फेज का इंतजार करना चाहिए। $66 आने के बाद ही बाइंग करनी चाहिए। दिनेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक हमारे दर्शक हैं, पूछ रहे हैं गोल्ड ऊपर तक अगले 1 से 2 महीने में क्या लेवल देख रहे हैं? आई थिंक 1,60,000 प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स अपसाइड लगता है और 1,45,000 का बेस समझ में आता है मुझे हाल फिलहाल। बट ऐसा कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा घट जाए ये बात नहीं लगती है। आम जो ट्रेडिंग हो गई है अभी, करीबन दिन की ट्रेडिंग या वोलेटिलिटी मैं कहूंगा 1,500 रुपए की हो चुकी है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये 15,000 का जो रेंज है ये मेंटेन करता हुआ नजर आता है। जरा मेटल्स पर भी एक राय ले लेते हैं। सबसे पहले दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेटल्स में क्या रणनीति रखी जाए और क्रूड और नेचुरल गैस में आपका व्यू क्या हो?
जी, मेटल्स में खासकर मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ अभी, कॉपर ट्रैक कर रहा हूँ। 1384 का हाई बनाने के बाद 1305 का लो बनाया है, वहां से ये 1347-48 के आसपास है। मुझे लगता है कि 1333 एक बढ़िया लेवल है, इन लेवल के आसपास बाइंग करना चाहिए। 1326 स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1352 के अपसाइड टारगेट हमें देखने को। चलिए दिनेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। ग्वार और ग्वारगम पे जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। बहुत सवाल आते हैं, मतलब, और स्पेशली लगातार लोग यही कहते हैं कि दिनेश जी से जरा विस्तृत नजरिया पूछिए। सर ग्वारगम खास करके बात को तो थोड़ा सा रुक सा गया, थम सा गया है। अगर इसके फैक्टर्स देखे जाए तो नॉर्मली मॉनसून के सामने 15-17% की तेजी मंदी नॉर्मली होती है, वोलेटिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। पर ये साल पता नहीं एकदम सुस्त सा हो गया है, बिल्कुल रेंज और एक दायरे में सिमट सा गया है। बट फिर भी मुझे लगता है कि 11,200 का गम एक अच्छा लेवल है। इन लेवल से नीचे जाने की संभावना मुझे कम लगती है। 12,400 का लेवल प्रोबेबिलिटी तक के आना चाहिए। यहाँ थोड़ी वॉल्यूम वोलेटिलिटी रुक सी गई है। जैसा ही मुझे लगता है वॉल्यूम पिकअप करेगा, क्योंकि मॉनसून का जो कंसर्न है ये सारी कमोडिटीज तो वैलिड है। अब कॉटन सीड ऑयल के या कॉटन कह लो या ऑयल सीड कह लो या पल्सेस कह लो, और खास करके ग्वार और ग्वारगम तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इन सारी कमोडिटीज में मुझे आने वाले समय में अपमूव लगता है, तो ग्वार उससे वंचित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि गम 12,400 के लेवल दिखाने चाहिए। दिनेश सर, आपसे जानते हैं मस्टर्ड सीड और सोयाबीन पे आपकी क्या राय होगी? मस्टर्ड सीड का मूव ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुका है, सिमिलरली सोयाबीन का भी मूव बहुत बड़ा आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अभी बड़ी गुंजाइश नजर नहीं आती है। सोयाबीन खास करके शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, करीबन 90 दिन की क्रॉप होती है, और 90 दिन की क्रॉप में मानसून उतना इफेक्ट नहीं करता जितना कपास की क्रॉप को करेगा या कैस्टर की क्रॉप को करेगा। तो मुझे लगता है कि इन लेवल पर बिल्कुल भी जायज नहीं लगती। शायद एक कोई बड़ा डिप मिले, सोइंग के फिगर्स आने का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सोइंग अगर बढ़कर आती है, उसके अनुरूप थोड़ा मानसून रहता है, तो उस लिहाज से प्रॉपर लेवल आने के बाद फिर उसमें निवेश किया जा सकता है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसईबीआई द्वारा जारी पंजीकरण, बीएसई की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।